आज के खबर की शुरुआत करेंगे एक अच्छी खबर से। केंद्र सरकार ने दावा किया है कि पिछले 10 साल में 17 करोड़ रोजगार दिए गए हैं। काफ़ी अच्छी खबर है और देश निश्चित तौर पर बहुत आगे जा चुका है रोजगार के मामले में। बिहार में बीपीएससी के माध्यम से आयोजित होने जा रही टीआरई 4 में जितने भी रिक्त पद हैं अभी शिक्षा विभाग में, उन सबका केवल आधा ही पद विज्ञापित किया जाएगा। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, टीआरई 5 की भी घोषणा की जा चुकी है। 2026 में टीआरई 5 का प्रोसेस स्टार्ट होगा। यहाँ पर अगर आपको याद हो तो जो शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी ये सूचना दी गई थी कि जितने भी पद होंगे हम आधे पद टीआरई 4 में और आधे पद टीआरई 5 में विज्ञापित करेंगे। उसी के संदर्भ में न्यूज में आप एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे। टीआरई 4 की अधियाचना बीपीएससी को जल्द दी जाएगी। चौथे चरण शिक्षक भर्ती परीक्षा के पहले एसटीईटी नहीं होगा। एसटीईटी का आयोजन टीआरई 5 से पहले करने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। देख सकते हैं आप, राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षक बहाली की कुल रिक्तियों में आधी सीटें 2026 में होने वाली विद्यालय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा टीआरई 5 के लिए रिजर्व रखी जाएंगी। इस वर्ष होने वाले टीआरई 4 में कुल रिक्तियों की आधी संख्या पर ही बहाली होगी। टीआरई 4 की रिक्तियां आने के पहले एसटीईटी यानी माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं होगी, यानी एसटीईटी अब टीआरई 5 के पहले एसटीईटी होगी। शिक्षा विभाग ने टीआरई 4 की तैयारी तेज कर दी है। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों से कक्षा 1 से 12 तक के शिक्षकों के लिए रिक्त पदों की रिपोर्ट मांगी है। शिक्षकों की रिक्ति आने के बाद रोस्टर क्लियरेंस होगा। संभावना है कि जल्द टीआरई 4 के लिए रिक्ति संबंधी अधियाचन बीपीएससी को भेजी जाएगी। अधियाचना के बाद बीपीएससी सितंबर में वैकेंसी जारी करेगा। विभिन्न जिलों से कक्षा 1 से 12 तक लगभग 1 लाख शिक्षकों की रिक्ति आने की संभावना है। इसमें आधी पद यानी कि लगभग 50,000 टीआरई 4 में और आधे पद यानी लगभग 50,000 टीआरई 5 में रिजर्व रहेंगी। शिक्षा विभाग को अभी तक कक्षा 9 से 12 तक के विभिन्न जिलों से लगभग 25,000 की रिक्तियों की संभावना है। अब यहाँ से आपको समझना होगा कि देखिए, कहा जा रहा है कि 9 से 12 तक के लिए 25,000 पद है और अपर प्राइमरी में भी कुछ पद होंगे। यह रिक्ति विषयवार है। प्रारंभिक स्कूलों में रिक्ति कम आ रही है। टीआरई 3 के तहत चयनित सभी शिक्षक और प्रधान शिक्षकों की ज्वाइनिंग पूरा होने के बाद वास्तविक रूप से गणना हो सकेगी। यहाँ से आपको समझना ये होगा कि 50,000 पद टीआरई 4 में विज्ञापित किए जा रहे हैं। उसमें से लगभग 25,000 जो पद हैं, लगभग 25,000 वो बताए जा रहे हैं 9 से 12 तक के लिए। तो अब हमारे पास प्राइमरी और अपर प्राइमरी बचा। अपर प्राइमरी में भी कुछ पद आएंगे, यानी कि जो प्राइमरी के पद होंगे वो लगभग 15 से 20,000 के आसपास हो सकते हैं। क्यों 15 से 20,000? क्योंकि अपर प्राइमरी के भी तो पद होंगे। यहाँ पर 25,000 पद टोटल 9 से 12 तक के बताए जा रहे हैं, यानी कि टीजीटी और पीजीटी के। अपर प्राइमरी के भी कुछ पद होंगे, मान लेते हैं 5 से 10,000 पद होंगे, तो उसी के हिसाब से प्राइमरी के पद बचेंगे, यानी कि प्राइमरी में लगभग 15 से 20,000 पद हो सकते हैं। ठीक है, और इसमें लगभग 84.4% आरक्षण है बिहार के अभ्यर्थियों के लिए और 15.6% सीटों पर बाहर के अभ्यर्थी जो हैं वो फाइट करने वाले हैं। चलिए, अगली खबर है सीटेट से संबंधित। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को टीचर के जितने भी लेवल हैं, फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, उसके बाद से सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी, सब में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को लागू करने के लिए वहाँ पर पैरवी की गई थी। अब यहाँ पर देख सकते हैं इसके संबंध में कार्रवाई शुरू की जा सकती है। सीबीएसई बोर्ड के द्वारा आने वाले समय में चारों स्तर के संबंध में सीटीईटी का नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। इसी के संबंध में आप देख सकते हैं एक आर्टिकल प्रकाशित हुई है। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए गाइडलाइन जारी करेगी सीबीएसई। वर्तमान में 9वीं से 12वीं में शिक्षक बनने के लिए बीएड और स्नातकोत्तर की जरूरत है। बहुत सारे राज्य, जैसे उत्तर प्रदेश की आप बात करें तो यहाँ पर टीजीटी और पीजीटी में सीटेट अनिवार्य नहीं है, लेकिन अगर आप बिहार की बात करेंगे तो वहाँ पर राज्य स्तरीय एसटीईटी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर लागू है। तो यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये बातें कही गई हैं कि टीजीटी और पीजीटी स्तर पर भी अब जो केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है, या फिर हो सकता है भविष्य में जाकर के राज्य अपने स्तर में भी शिक्षक पात्रता परीक्षा शुरू कर दे 9वीं से 12वीं के लिए, जैसे बिहार राज्य में होता है। हो सकता है उत्तर प्रदेश में भी ये प्रक्रिया शुरू की जा सके और सीबीएसई बोर्ड इसको लेकर के कार्रवाई कर सकती है। हो सकता है आने वाले सीटेट में आपको इसके संबंध में कुछ अधिसूचना देखने को मिले। अभी तक सीटेट केवल प्राइमरी और अपर प्राइमरी यानी कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 के शिक्षक बनने के लिए ही सीबीएसई बोर्ड के द्वारा आयोजित की जाती है। भविष्य में जाकर के इसको 9वीं से 12वीं तक के विस्तार करने की योजना है।
चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, उत्तर प्रदेश में लगभग 30,000 पदों पर टीजीटी पीजीटी के नए विज्ञापन पर कार्य चल रहा है। इसके संबंध में शिक्षा सेवा चयन आयोग में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, जिसमें टीजीटी पीजीटी के पद विज्ञापित करने की बात की गई थी। अधियाचन के संबंध में जो माध्यमिक शिक्षा विभाग है उनके द्वारा अधियाचन भेजे जाने हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग को। यहाँ पर उसके संबंध में कुछ आर्टिकल प्रकाशित हुई है जिसके बारे में जानना आपको जरूरी है। विद्यालयों में भर्ती प्रक्रिया शुरू, लेकिन अशासकीय स्कूलों में अता पता नहीं। यहाँ पर सरकारी विद्यालयों की बात की जा रही है, जैसे कि राजकीय विद्यालयों में LT ग्रेड की शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है और 28 अगस्त तक इसके आवेदन लिए जाएंगे। कहा यह गया है कि आयु सीमा में छूट के लिए उच्च शिक्षा मंत्री से मिलेंगे अभ्यर्थी। यहाँ पर लगातार अभ्यर्थी दबाव बना रहे हैं कि लगभग 2008 में ये वैकेंसी आई थी, 7 साल बाद वैकेंसी आई है, बहुत सारे कैंडिडेट ओवर एज हो चुके हैं, तो उनको एज में रिलैक्सेशन दिया जाए। हालांकि अगर आप OBC SC ST से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पर एज में रिलैक्सेशन 5 वर्ष का दिया गया है, लेकिन अनरिजर्व कैंडिडेट जो कि 40 वर्ष मैक्सिमम एज लिमिट है, चूँकि बहुत सारे कैंडिडेट भर्ती का वेट करते करते ओवर एज हो चुके हैं, तो उनकी मांग ये है कि यहाँ पर जो अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको भी एज में रिलैक्सेशन दिया जाए, क्योंकि 7 साल बाद ये भर्ती आ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को पत्र जारी कर 5 अगस्त तक रिक्त पदों का विवरण मांगा था। ये टीजीटी पीजीटी की नई वैकेंसी की बात हो रही है। इसमें मार्च 2026 तक की संभावित रिक्तियों को भी शामिल करने को कहा था। यह मियाद अब पूरी हो चुकी है और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से रिक्त पदों का विवरण मिलने का इंतजार है। प्रदेश के अशासकीय विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक यानी टीजीटी व प्रवक्ता यानी कि पीजीटी के तकरीबन 30,000 पद खाली हैं, लेकिन पदों की संख्या अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। जब तक माध्यमिक शिक्षा निदेशालय रिक्त पदों का विवरण आयोग को नहीं भेज देता, तब तक ये बातें क्लियर नहीं हो पाएंगी। बुधवार तक आयोग को कोई भी विवरण नहीं मिला है। दूसरी ओर राजकीय विद्यालयों में LT ग्रेड के लगभग 7,500 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 28 अगस्त तक आवेदन लिए जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सरकारी स्कूल में अगर कुछ भी गलती होती है तो उसका पूरा ठीकरा जो है वो शिक्षकों पर, प्रधानाध्यापक के ऊपर फोड़ दिया जाता है। अगर आपको याद हो, उत्तर प्रदेश में हाल ही में एक सरकारी विद्यालय का जो छत का जो प्लास्टर होता है वो गिर गया, जिसकी वजह से एक अभ्यर्थी जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसके बाद से उस विद्यालय के जो प्रधानाध्यापक थे उनको निलंबित कर दिया गया था। क्या ये इंफ्रास्ट्रक्चर देखने का काम सिर्फ सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक का है? क्या शिक्षा के अधिकारी सिर्फ बैठ करके उनको इंस्ट्रक्शन देने के लिए ही बैठे हुए हैं? कई बार कई विद्यालयों में देखा गया है कि सरकारी विद्यालयों में इंफ्रास्ट्रक्चर की काफ़ी कमी होती है। इवन कई जगह पर तो टॉयलेट करने की व्यवस्था नहीं होती है। कई जगह पर एक ही बिल्डिंग में पूरी क्लास चल रही है, कई जगह पर बाउंड्री नहीं है। कई बार अध्यापक और प्रधानाध्यापक उसको पत्र लिख करके शासन तक बात पहुंचाते हैं कि यहाँ पर ये सारी समस्याएं हैं, बावजूद इसके वहाँ पर बात नहीं सुनी जाती है और जब कोई घटना घट जाती है तो सीधे प्रधानाध्यापक और अध्यापक को इसका जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। अब जांच रिपोर्ट में ये सामने आई है, ये केवल आगरा का आप डेटा देख पा रहे। आगरा में 298 ऐसे सरकारी स्कूल हैं जो कि जर्जर हालत में हैं। ये सरकारी स्कूलों की बात हो रही है, 298। ये कोई मजाक चल रहा है? अगर ये घटना नहीं घटी रहती तो ये सरकारी विद्यालय ऐसे ही चल रहे होते। तो क्या इन सबकी जिम्मेदारी सिर्फ सहायक अध्यापक के ऊपर है या फिर प्रधानाध्यापक के ऊपर है? आखिर शिक्षा के अधिकारी करते क्या हैं? उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि प्रत्येक विद्यालय में जाकर के देखें कि बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह कैसा है? शिक्षक नहीं पढ़ा रहे हैं तो उसके लिए शिक्षक जिम्मेदार, शिक्षक अगर कोई काम ढंग से नहीं कर रहे हैं उसके लिए शिक्षक जिम्मेदार, बिल्डिंग नहीं बन रही है उसके लिए शिक्षक जिम्मेदार, बिल्डिंग गिर जा रही है उसके लिए शिक्षक जिम्मेदार। तो फिर शिक्षा के अधिकारी और शिक्षा विभाग बना क्यों है? जब सब कुछ केवल शिक्षकों के माथे ही फोड़ना है तो फिर शिक्षा विभाग आखिर कर क्या रहा है? गंभीर सवाल है। शिक्षा की दुर्दशा निश्चित तौर पर अध्यापकों के कुछ परसेंटेज की वजह से हो सकती है। कुछ अध्यापक सही से अपने कार्यशैली में सुधार नहीं करते हैं या फिर सही से वो जिम्मेदारी से बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन केवल इसके लिए सहायक अध्यापक या फिर प्रधानाध्यापक जिम्मेदार नहीं है। इसके लिए शिक्षा विभाग भी उतना ही जिम्मेदार है, शिक्षा के अधिकारी उतना ही जिम्मेदार है। क्योंकि दूसरे राज्य में अगर आप देखेंगे, साउथ के राज्यों में शिक्षा को लेकर के जिस तरीके से गंभीरता है, दिल्ली जैसे राज्य में जो पिछली सरकार थी जिस तरीके से शिक्षा को लेकर के गंभीरता थी, इंफ्रास्ट्रक्चर को जिस तरीके से डेवलप किया गया, क्या ये उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में नहीं हो सकता? हो सकता है, लेकिन सब कुछ भेंट चढ़ जाता है राजनीति के। आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।